वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग मर्दाना कमज़ोरी में सफ़र कर रहे हैं उस हवाले से मैं कुछ आपको विटामिन्स और मिनरल वगैरह बताऊंगा कि जो आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक आपको जो अफाका हो सकेगा। तो बहुत ही अहम वीडियो है दोस्त, गौर से सुनिएगा। दोस्तों, सख्ती के हवाले से, टाइमिंग की कमी के हवाले से, जो हार्मोन्स की कमी के हवाले से जो है ये मैं आपको बताता हूँ। आज नंबर 1 पे है विटामिन डी। ये ज़्यादातर धूप से हासिल होता है। विटामिन डी एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो तकरीबन 72 डिजीज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म को लड़ने के लिए। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके हार्मोन्स की कमी होती है। हार्मोन्स की कमी होती है तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सफ़र करना शुरू कर देते हैं। आप विटामिन डी की कमी को पूरा करें तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निकल सकते हैं, मर्दाना कमज़ोरी से निकल सकते हैं। ये हमें धूप से हासिल हो सकती है, ग़िज़ा से हासिल होती है, ठीक है। कुदरती तौर पर हमें नेचुरल चीज़ों में ये विटामिन डी शामिल है। दूसरे नंबर पर है विटामिन सी। ये जो है ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है और ये मेल सेक्सुअल फंक्शन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। तीसरे नंबर पर जिंक। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जिंक से आपकी इरेक्शन बेहतर होती है। जिंक की वजह से आपके टिश्यू वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। और चौथे नंबर पर है विटामिन ई। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी कमी की वजह से बॉडी में सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो कम होना शुरू हो जाती है और इसी तरह आप जो है सेक्सुअल फंक्शन जो है आपका वो डिस्टर्ब होता है। तो जिससे आप जो है टाइमिंग की कमी भी होती है, स्ट्रॉन्ग जो होता है, सख्ती भी कम होती है। तो अगर विटामिन डी की कमी आप विटामिन ई को आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी और लाजमी सी बात है उससे आपकी सेक्सुअल इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, और सख्ती वगैरह भी बेहतर होगी। और आगे है मैग्नीशियम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तकरीबन 300 के करीब फंक्शन जो हैं जिस्म में वर्क करते हैं और ये हेल्थ और सेक्स के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। और ये इन फंक्शन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है सेक्स के हवाले से, ठीक है। और फिर आ जाता है फोलिक एसिड और विटामिन B3। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें कुदरत की तरफ से ग़िज़ा में मिल सकती हैं अगर हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं। तो जो ये सारी चीज़ें ग़िज़ा में शामिल हैं और हमें बीमारियों से लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा करती हैं और सारा जिस्मानी निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन हम अपनी ग़िज़ा पे गौर नहीं करते। मतलब ये है कि ग़िज़ा को बेहतर नहीं बनाते और फिर हमें मेडिसिन की तरफ अल्टरनेट जो है वो जाना पड़ता है। दोस्तों, अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, सारी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेडी इन्फो बाई फराज के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आप सबको खुश रखे, अपनी जो ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।